सिर्फ 2 mm का फासला था ज़िंदगी और मौत के बीच में। जो स्पाइनल कॉर्ड में ये इंजरी थी, स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड था वो बाहर आ रहा था। यानी अगर आप सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है लगभग उसे उस हथियार ने टच कर दिया था। अगर और गहरा होता तो जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता। आपकी स्क्रीन पर सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें घाव के साइज का ब्यौरा मौजूद है। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ के शरीर पर 5 चोटें आईं, जिसमें पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट है, बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट है, गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट है। सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट है, जबकि कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट आई है। हमने सैफ की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि इतनी चोटें जिसके शरीर में हो और इतनी बड़ी हो, वो न सिर्फ 5 दिन के भीतर अस्पताल से ठीक होकर वापस लौट सकता है, बल्कि इतने इत्मीनान से चल सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इनके केस में गर्दन में इंजरी हुई है, लेकिन वो गुत्थम गुत्थी में चाकू अंदर नहीं गया और रगड़ता हुआ निकल गया। तो लंबी लंबी इंजरीज हुई हैं, लंबे लंबे लेसरेटेड वुंड हुए। शायद वो डीप उतने नहीं होंगे। अगर एक आध वुंड डीप भी है तो वहाँ पे कोई वाइटल पार्ट नहीं कटा होगा। एक तो मसला ये हो गया कि इंजरी किस तरह की है। दूसरा, आजकल आपने देखा होगा कि पहले के समय में कोई सर्जरी होती थी तो अमूमन 7 से 10 दिन का हॉस्पिटल का स्टे होता था। 10 दिन के बाद आदमी घर पर आता था। अब जितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरी हो रही हैं उसमें 1 दिन से लेके 3, 4, 5 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो पेशेंट केयर हुई, डॉक्टरों की जो मॉनिटरिंग प्रॉपर हुई, उस कारण से इनका जो अर्ली मोबिलाइजेशन और अर्ली डिस्चार्ज पॉसिबल हुआ। तो इसमें कोई अचंभा नहीं है कि ये 3 से 4 या 5 दिन में कैसे चलने लगे। चलने की बात जहाँ तक है कि तो इनके कमर के नीचे के हिस्से में कोई चोट नहीं है, सारी चोट ऊपर है। सच क्या है और झूठ क्या है, असली कौन है, नकली कौन है, इसका पता लगाना पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन सैफ के केस में सवालों में पुलिस का एक्शन आ चुका है।